Yes. So let us start the beautiful session. And I welcome first of all to Vinita ma'am, and then obviously the students, those who have joined combined CS. सबसे पहले मैं विनीता मैम के बारे में एक बहुत अच्छा पॉइंट बता देती हूँ. विनीता मैम has a very good way to explain the things. मैंने उनका personally I have watched all the video right now because we have completed our syllabus. Thank you. So I have learned so many new things in the paper one. Still मुझे ऐसा लग रहा है कि now I am confident to give the examination this year itself. So she has completed in criminology, and we are soon going to start in the next batch criminology, that subject that she has qualified. And yes, paper one के लिए we have decided for the next batch also we will continue Vinita ma'am. So thank you ma'am so much. And we have taken the feedback from the student as well. So there was a very positive feedback for yours. So it is quite a very good thing, because we have done a meeting with our team also. They have also told me, Vinita ma'am, we can continue with the Vinita ma'am. So that is the introduction for the Vinita ma'am. And definitely I used to introduce Megha and Preeti because they are the first student who have joined in the last year itself for this batch. और I was very surprised. मैं कुछ पुराने videos अपने देख रही थी to give the link to students those who want to study right now. तो मैंने प्रीति का 2 साल पहले का comment देखा in the very old videos. Then I came to know, okay, Preeti I guess was watching the videos when free videos also when I was taking the live sessions. तो ये चीज हम भूल जाते हैं कि students कहाँ से reach कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं. तो मुझे वो दिखा कि अच्छा प्रीति का तो ये 1 साल पुराना वीडियो पे फीडबैक है. Then I come to know कि okay, might be she will be watching the videos in the last batch also. So thank you Preeti. So I guess Megha, Preeti, they all are the first student who have joined the batch. आप लोग जब join करते हो, because we are not a giant company or brand, so एक बहुत faith हो जाता है student और teachers के बीच में, एक bond होता है जो हम कोशिश करते हैं कि ठीक है, पढ़ाना इसलिए नहीं है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई ना हो, ऐसे पढ़ा दो कि अगर एग्जाम नहीं भी क्वालिफाई हो, then you are able and confident to qualify another examination as well as future में आपका कुछ लर्निंग भी इनहांस हो. तो आई गेस हमने जो भी कमिटमेंट किया था, आई होप मेरे एंड से कि वो हमने पूरा किया है. स्टिल वी वांट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट कि आपका जो भी जर्नी है फ्रॉम द नवंबर मंथ, अभी आ गया जून, सो कैसा रहा आप लोग का पूरा जर्नी. एंड अभी एग्जामिनेशन की डेट अभी तक नहीं आई है. मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्टेड है बाय द जून देयर विल बी नोटिफिकेशन कम. तो अगर नोटिफिकेशन भी आएगा देन उसके 15 डेज के बाद एग्जाम शुरू होगा. तो फर्स्ट वी नीड टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन. तो नोटिफिकेशन ही अगर नहीं आ रहा है तो अभी एग्जामिनेशन का कोई भी हम रैंडमली डेट नहीं दे सकते हैं. तो ये एक्सपेक्टेड है बाय दिस जून एंड नोटिफिकेशन विल कम. तो आपका जुलाई में भी एग्जामिनेशन हो सकता है ना. तो उस पर तो हम बाद में बात करेंगे. तो यस, सबसे पहले मैं प्रीति को बोलना चाहूंगी कि प्रीति आपका थ्रू आउट द जर्नी कैसा रहा. प्लीज गिव अस द सजेशंस एज वेल कि जहाँ पे हम अभी लैग कर रहे हैं, सो दैट वी विल ट्राई टू इम्प्रूव फॉर द नेक्स्ट बैच. Yes, Preeti. Hello, ma'am, and very good afternoon to all of you. Well, ये जर्नी जो आपके साथ शुरू हुई थी मैम, इट वाज सोचा नहीं था कि इतना लंबा जाएगा और इतने एक्सपीरियंस एजुकेटर से मिलेंगे हम लोग और इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा. मेरी जो जर्नी है विद यू पीपल इज लाइक थोड़ा स्ट्रगलिंग था इनिशियली. आई वाज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट थिंग्स, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है या कुछ चीजें ऐसी है जिनपे मैं लैग कर रही हूँ और मुझे एजुकेटर्स की जरूरत है. पर्सनली इफ आई स्टार्ट विद रश्मि मैम, तो रश्मि मैम ने एक बहुत ही पर्सनल बिहाफ पे जो चीजें सिखाई या जिस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया या जिस तरीके से उन्होंने एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लाया कि यस यू कैन डू. बिकॉज कहीं ना कहीं जो मिडल चीजों में हम लोग अटक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो है जो लैग कर रहा है और हम लोग वहां से निकल नहीं पा रहे. एंड देन आपने बताया कि हम क्यों उन चीजों पे रह जाते हैं पीछे या फिर किस तरीके से हमें उनको इम्प्रूव करना है या कैसे लेके चलना है. देन आई डिसाइडेड कि अगर मैम से सिर्फ फोन पे बात करके इतना कॉन्फिडेंस मुझे मिल रहा है तो व्हाई शुडंट आई जॉइन द बैच.
एंड जब मैंने आपके साथ बैच ज्वाइन किया फ्रॉम जनवरी, और फिर धीरे धीरे हमने जैसे यूनिट्स को फिनिश किया, तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ बूस्ट अप आई गॉट इन माय कॉन्फिडेंस। और फिर जैसे जैसे न्यू न्यू एडुकेटर्स मिलते गए, विनीता मैम, शिल्पा मैम, तो सबके साथ एक अलग लेवल का मुझे कॉन्फिडेंस मिला। और बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस ओनली आई फील कि आई एम एट अ डिफरेंट स्टेप फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे लास्ट जो हुआ था 2021 में एग्जाम जो हुआ था, उसके बाद अब जो एग्जाम हो रहा था, आई कैन फील दैट डिफरेंस, दैट समवेयर इन माय सिलेबस आल्सो, इन माय कॉन्फिडेंस आल्सो, चीजें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। एंड आई फील सो कॉन्फिडेंट दिस टाइम कि इस बार तो नेट क्या जेआरएफ ले लेंगे। हाँ, बस सो वही आई एम फीडबैक रियली है ना हैप्पी, ऐसी। थैंक यू सो मच कि आपने हमेशा एक बात बोली है कि पढ़ाई एक अलग चीज है, बट एक कनेक्शन, एक फील करना एक अलग चीज है। सो वी ऑलवेज फेल्ट दैट कनेक्शन विद यू कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, इतना ओपन होके, फ्रैंक होके हमने चीजें आपको बोली हैं अपने बिहाफ पे, एंड यू ऑलवेज एक्सेप्टेड दैट। और आपने हमेशा एक राइट पाथ दिखाने की कोशिश की है, वेदर हमने उस चीज को एक्सेप्ट कभी नहीं भी किया तो इट्स ओके, बट यू विल लाइक कभी आपने ऐसे बिहेव नहीं किया कि हाँ तुम लोग कुछ अलग चीज मांग रहे हो, या आपने कभी भी ऐसे गुस्सा नहीं करा, हमेशा काम रह के। और हमें ये बताया कि अभी तो तुम्हारी जर्नी बहुत लंबी है, तुम्हें बहुत मेहनत करना है, बहुत स्ट्रगल करना है। सो वहां से कॉन्फिडेंस मिलता है, मैम आप चीजें कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। थैंक यू। बस थैंक यू सो मच। बस एक प्रीति, मैं फीडबैक देना चाहूंगी आपको। सी, आपका जो भी लेवल है, बिकॉज यू हैव रिटन ट्वाइस द एग्जामिनेशन और थ्राइस, इट इज नॉट अबाउट कितनी बार हमने लिखा। आई पर्सनली नो कई स्टूडेंट्स होते हैं जो 6th अटेम्प्ट में नेट निकाल रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस नहीं लूज होना चाहिए। एग्जाम नहीं निकल रहा, उसका कई सारे रीजन हो सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ यस हो मैम। गया, जाने के वक्त कुछ हो गया, बट द थिंग इज कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट। नहीं, हमने पढ़ा है, हमें नॉलेज है, तो अगर आप नॉलेज के बेसिस पे इफ यू आर गोइंग टू जज मी, देन यू कैन कम फॉरवर्ड एंड जज मी। बिकॉज कई सारे कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस को भी मैं जानती हूँ। ठीक है, ऑल्दो नेट इज कंपलसरी ना, बट स्टिल वो हर जगह कंपलसरी नहीं है। अगर आप में बहुत अच्छा क्वालिटी है, यू कैन टीच वेल, यू आर कॉन्फिडेंट, तो आराम से सिलेक्शन होता है। बिकॉज मेरा ये पर्सनल मानना, आई हैव नॉट डन बीएड एमएड, बट स्टिल व्हेन आई गो टू माय स्कूल रिसेंटली जो हमने ज्वाइन किया है, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। इन इंस्टेड ऑफ दे आर 50+ टीचर्स जो मेरे सामने 50+ है, सो दे टोल्ड मी कि मैम इतना कॉन्फिडेंस इतने कम एज में कैसे आ जाता है। मैंने कहा बस मैम सीख लेते हैं, कहीं कहीं से गलतियों से ही सीख रहे हैं। तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यही चाहती हूँ, बीइंग अ वुमेन, अगर आप चीजों को थोड़ा इग्नोर करना शुरू करें, लाइक मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, although we all are having responsibility in spite of having men और women, तो वो चीजों से आप उभरिए और अपना एक टारगेट हमें बनाना है कि नहीं, ये टाइम मेरे लिए है, इस टाइम पे मुझे इस बार क्वालिफाई करना है। तो ये जो एंड मोमेंट है, बहुत कंसिस्टेंट होके पढ़ो। बिकॉज प्रीति ने पूरा में एक भी लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है। तो अभी जो भी मैं यूट्यूब सेशंस लूंगी, मैं पर्सनली चाहूंगी हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का सेशन होता है, ज्वाइन करो। डेली कुछ ना कुछ सीखने से ना, सुनने से भी आपको एक मोटिवेशन मिलता है। अच्छा, ये पॉइंट तो मैं भूल गई थी, ये पॉइंट मुझे रिवाइज करना है। क्योंकि आपका वो टच अगर छूट गया ना एंड मोमेंट पे, तो मैंने देखा है एग्जाम क्वालिफाई करने में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। बिकॉज आप कंटिन्यूअसली दिसंबर से पढ़ते आ रहे हो और बीच में ब्रेक लग गया, तो वो फिर आगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बोलते हैं ना, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए आपकी, है ना। तो वो एक मेरा फीडबैक रहेगा। अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, खुद से मेहनत करके पढ़ रहे हो और बोलते हैं ना पूरी सच्चाई से पढ़ रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नो, आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई टाइम बिकॉज ऑफ सो मेनी लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड, तो फिर उस टाइम पे, जिस टाइम पे हम लोग क्लास लेते थे, उस टाइम पे आप वो टाइम निकालो। आई गेस ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 महीना आपने क्लास नहीं लिया है, तो यू विल बी डिस्टर्ब कि उस टाइम पे फिर मैं कुछ काम करने लग रही हूँ। तो नहीं, जब तक एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन नहीं आता है, बस यही एक चीज दिमाग में रखो कि दिस टाइम इज द लास्ट अटेम्प्ट, बस निकालना ही है और अपना टाइम देना है अपने सेल्फ रिवीजन को। बिकॉज मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा। अनदर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सिर्फ 2 महीना पढ़ा है और उनका एग्जाम क्लियर होता है, आराम से क्लियर होता है। मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसे क्लियर कर लिया, उन्होंने सिर्फ मुझे ये बोला, हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया मतलब 2 से 3 घंटा आपका उस पर जाना है, फिर उसको सेल्फ इवेल्युएट करना, ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट जो मुझे नहीं आ रहा है, तो इसका मुझे फिर पढ़ लेना है कहीं से।
तो उन्होंने कंटिन्यूटी वो 2 महीने तक रखा, एग्जाम आया, एक अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके चले गए। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए, है ना, एंड मोमेंट पे। तो ये मेरा सजेशन रहेगा प्रीति को। और यस, कभी भी कुछ रहे आप विनीता Yes, मैम ma'am. को, Thank you. हाँ विनीता मैम को मुझे कॉल करिए, ड्रॉप करिए, जस्ट ड्रॉप मी ए मैसेज। कभी कभी मैं मैसेज लेट देखती हूँ, बट यस मैं जरूर कोशिश करती हूँ कि नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम, देन आई विल रिजॉल्व इट। ओके। एंड यस मेघा, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? वी आर नॉट एबल टू हियर यू मेघा। Megha, you are on Yes, mute. ma'am. Yes. Actually, I would like to share my experience because as I was preparing for the first time, I was totally undirected कि exactly कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है. I am glad to have a good educators. At least I got a good path, and now I know I have started my journey. I really don't know whether मैं करूँगी इसी attempt में होगा कि नहीं. I really don't know. But of course मेरा कोशिश ये रहेगा कि हो जाए. But I got a right path. At least मुझे पता है कि अभी कैसे prepare करना है. I have a good examples in front of me कि कैसे कर रहे हैं preparation. Even Preeti have motivated me a lot कि इतना dedication से वो कर रही है. Even though उसने 1-2 बार failure देखा है, still उसका जो dedication है, it is motivating me. मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, surrounded by a good people. So I'm really very happy to join the class. Thank you. हाँ, और मेघा आपके लिए ये रहेगा, सी बिकॉज आपका जी फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं हुई, बिकॉज आपने जो No, not at all. आई गेस कि आपको एक ये समझ में आया कि वो दिस इज द स्ट्रक्चर्ड कंटेंट और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फ्रैंकली स्पीकिंग इट टुक 1 year कंप्लीट टू अंडरस्टैंड ऑल द नॉलेज। मतलब सारी चीजों को समझने के लिए 1 साल तो मिनिमम चाहिए। तो अगर इस बार होना चाहिए, क्योंकि आपने इस बार भी मेहनत की है, अगर नहीं होता है 1% का भी, तो एटलीस्ट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस कि नहीं अब तो मैं सेल्फ स्टडी करके भी निकालूंगी। तो आपको Yes, ma'am. That is what. होगा। हाँ, वो बिल्ड हुआ, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है कि एटलीस्ट आई नो द कंटेंट, एटलीस्ट आई नो द राइट पाथ, कैसे जाना है, कैसे अप्रोच करना है. आई वाज टोटली अनडायरेक्टेड कि कुछ भी नहीं पता था कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना है. एटलीस्ट नाउ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है बेसिक्स क्या है और कैसे स्टार्ट करना है, या कहाँ कहाँ मैं पीछे, मतलब वेयर आई एम लैगिंग बिहाइंड एंड हाउ टू कवर दोस थिंग्स आई हैव लर्नड. So I'm really very happy. At least एक path मिला, right path, right tag. That is very much important. कि एक path मिलना, तुम्हें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे अप्रोच करना है और कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है. That is what I have learned. चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। Yes. Because we have lots of students, but I guess they have not joined for the certain reasons. विनीता मैम, जरूर मैं चाहूंगी कि आप लास्ट मिनट में इन लोग को कुछ टिप्स बता दें, so that at that moment they should be feel confident, motivated to be practice more and more, so that इनका see हर बैच में हमें पता होता है कि ये स्टूडेंट से हमारा भी पॉजिटिव रिस्पांस रहता है कि नहीं। अब हमें पता है, पढ़ाने से समझ में आता है कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो हमारा एक ये रहता है कि नो, तो दे कैन क्वालिफाई दिस ईयर। तो हमारा टारगेट फिर उसके ओरिएंटेड हो जाता है कि नहीं, एटलीस्ट उनके लिए जो भी हेल्प करेगा एट द एंड मोमेंट तक, आपको कुछ भी रहेगा, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज कि मैम ये टॉपिक ले लो, ये ऐसा कर लो, है ना। तो वो तो मैं बाद में बता दूंगी, पहले मैं विनीता मैम से चाहूंगी कि आप थोड़ा सा गाइड कर दे स्टूडेंट को। First of all, मैं start करूंगी that the journey wouldn't have been complete or wouldn't have been reached to this stage without your support, ma'ams and students, right? So एक teacher की journey एक student ही तय करते हैं, because if they are not supportive, if they are not cooperative, तो the journey won't go on, right? ये ज्यादा आगे नहीं चलेगा, वो वहीं पे स्टक हो जाएंगी. सो ना आपको कोई रिजल्ट मिलेगा ना हमें कोई रिजल्ट दिखेगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस सपोर्टिव एनवायरनमेंट हम इतना आगे जाके पहुंच पाए हैं. व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द कॉन्फिडेंस यू हैव गेन्ड थ्रू these videos, so it was your support as well, your hard work as well to gain you, right? So first of all, मैं कुछ आपको तैयारियां बताना चाहती हूँ. now that you have reached, right, now that you have completed your course from our side, right, the course has been completed, but has the preparation stopped?
नो राइट, यू शुड नॉट स्टॉप योर प्रिपरेशन, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एग्जाम्स कब होंगे। कोविड का कोई भरोसा नहीं है, वो आज भी, वो चाहे तो एनटीए आज भी कर सकते हैं, एग्जाम की डेट डिक्लेयर कर सकते हैं, कोविड की वजह से वो 2 महीने पोस्टपोन भी कर सकते हैं, राइट। बट इफेक्ट क्या होगा, अगर आप अपनी मेहनत कंटिन्यूटी छोड़ दोगे तो क्या होगा, उससे जो आपकी पिछले 6 महीने की मेहनत है या 8 महीने की मेहनत है वो पूरी की पूरी वेस्ट चली जाएगी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से क्या मेहनत करते हो, राइट। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि विदाउट द पुश फ्रॉम आवर साइड यू विल डू बाय योर ओन, राइट। आप खुद के हिसाब से आप अपनी मेहनत करेंगे, और उसके लिए ये है कि सी यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी राइट नाउ। अभी हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहने से ज्यादा मैटर करता है कि हम कब टाइम टेबल आपको बना के देते हैं, हम कब आपको लेक्चर्स आपके बनाते हैं, इससे ज्यादा मैटर करता है। जैसे आप प्रीति आप बोल रहे हैं कि आपको जेआरएफ क्लियर करना है, तो जेआरएफ इज नॉट इजी टू क्रैक, स्पेशली इफ यू आर डूइंग दिस इन कंप्यूटर साइंस, राइट। सो उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स 100%, 110% डालने पड़ेंगे, देन एंड ओनली इट्स पॉसिबल। बिकॉज टॉप 6% में से जो नेट क्लियर करते हैं उसमें टॉप 1% जो कैटेगरी को मिलता है, यानी 6,000 स्टूडेंट्स अगर ये नेट क्लियर कर रहे हैं, तो जेआरएफ सिर्फ समवेयर अराउंड 6 पीपल को ही मिलेगा, राइट। क्योंकि उसमें टॉप में से टॉप 6% में से सिर्फ 1% को ही जेआरएफ मिलता है। सो इट इज वेरी हार्ड टू क्रैक, बिकॉज आपको यही एक्सपेक्टेशन करके रखना है कि आपके 100 में से 99 आंसर्स करेक्ट होने चाहिए, देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक, राइट। सो इतना प्रिसाइजेशन आपको कोई अदर पर्सन नहीं देगा, दो वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू, राइट। बट वी कैन नॉट फोर्स यू टू डू दैट शुड कम विद इन यू, right? If you are planning for JRF, it is very good goal, right? हम बोलते हैं कि aim should be high, then and then only you would be reach around somewhere, right? So आपको उतना मेहनत, उतना strategic बनाना पड़ेगा, right? You have to give, dedicate yourself. At least अगर आप मैम के जो सेशंस है उसके अलावा, सी मैम तो सेशंस लेते रहेंगे, लेकिन उसमें आपका एफर्ट क्या है? You are just in a passive mode, right? You are not actively indulging in it. Ma'am ही actively indulged है, but what is your active mode? Where is your active mode? तो वहां आपको 1 hour at least for each paper आपको daily दोगे for the 1 month, then you would see, आप अपने आप concepts find करने लगोगे, अपने आप जो loopholes है वो identify करने लगोगे, अपनी weaknesses, अपने strength identify करने लगोगे. And one thing that has been constant in the sessions was Preeti's fear. मैम इसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैम उसमें वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो सी डरने से कुछ नहीं होगा, डरने से हमारे पैर कांपते ही है और हम वो टास्क नहीं कर पाते हैं, राइट। तो आप जिसमें आपको डर लग रहा है, यानी कि वो आपकी वीकनेस है, उसकी आइडेंटिफाई करो कि किसमें आपको डर लग रहा है, राइट। रिसर्च मेथोडोलॉजी है, इंडियन लॉजिक है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो अगर आपको ये अपनी वीकनेसेस लग रही हैं तो उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करो। उस पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जैसे बोल रहे थे कि सोर्सेज आ जाते हैं, कहीं कहीं से भी सोर्सेज लेके वो देते हैं, कहीं से भी वो देते हैं, सिलेबस से आउट ऑफ होता है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। व्हाट आई हैव सीन थ्रू, लाइक मैंने जितने सोर्सेज को पढ़ा है, दे जनरली प्रेफर द बुक्स। उसकी जो बुक्स है, फेमस बुक्स हैं, उनको वो आइडेंटिफाई करता है। जैसे इंडियन लॉजिक की काफी सारी बुक्स हैं, तो जो क्वेश्चनर्स होते हैं वो उस बुक को पढ़ के तभी उसमें से वो कोई भी कोने में से क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। सो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बहुत डर लग रहा है कि मैं कैसे करूंगी, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, so maybe I would suggest कि maybe not for this session but for the next session or maybe for the further studies you should read the books also, because books से बाहर कहीं कोई नहीं आएगा, कोई किसी का दिमाग नहीं है, किसी का मैं कहूंगी किसी की इंटेलिजेंस नहीं है कि वो आपको बुक्स के बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा। ऑल द सोर्सेज वुड कम फ्रॉम द बुक्स, एंड बुक्स से ही अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज बने हैं, राइट। सारा नॉलेज, सारा का सारा जो नॉलेज है वो वहीं से है। हेलो प्रियंका। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वुड सजेस्ट यू कि ये कीजिए। इम्पॉर्टेंट इज दिस कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, अपने आप को ढीला मत पड़ने दीजिए इसमें, ठीक है। ये ठान लीजिए कि अभी से, अब आपका 12 जून है, आज 30 जून को सपोज आपका डेट आ जाता है, ठीक है, और 8 जुलाई तक सपोज आपके पेपर्स आ जाते हैं, सो स्टिल यू हैव समवेयर अराउंड 20 डेज इन योर हैंड, 20-25 डेज आपके पास हैं, जिसमें आप इजीली
JRF क्लियर कर सकते हैं, दैट आई कैन से, बट उसके लिए ये है कि एवरी डे यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 hours, 1 hour फॉर ईच, राइट? then comes the things that comes in the way, right? हम रोज प्लानिंग बनाते हैं, आपने भी कई बार प्लानिंग किया होगा कि आज तो कुछ भी करके मैं पढ़ूंगा, बट समवेयर इन द वे ये आ जाता है कि you are not able to grasp this, okay, or you are not able to complete this the task. वो क्यों होता है? The thing is you become very distracted, right? प्रोकास्टिनेशन होने लगता है, काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं. यू ऑल आर वर्किंग वाइफ्स इन, राइट? you all have the roles of wives also, and you all are working also. So ये बहुत कॉमन है कि ये भी रहेगा कि आपको घर का काम आ जाएगा, आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, राइट? सो वो सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको कैसे कवर करना है या कैसे हटाना है, ये आपके ऊपर है. द वन ट्रिक कुड बी कि यू सेल्फ रिवॉर्ड योरसेल्फ. आप ये कह सकते हो कि एक हफ्ता अगर आपने जैसे आपने मोबाइल एप्स देखी हो फिटनेस ऐप की, तो वो क्या करते हैं, वो अगर आप 3 दिन कॉन्स्टेंटली आप अगर पढ़ते हो, कॉन्स्टेंटली आप 3 दिन एक्सरसाइज करते हो, तो आपको वो कुछ कॉइन्स देते हैं. सिमिलरली आप खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो कि 3 दिन मैंने खुद से पढ़ाई किया, सेल्फ स्टडी किया, सो टुडे आई विल ट्रीट माई सेल्फ विथ आइसक्रीम, या मैं आज केक बनाऊंगी, पेस्ट्री बनाऊंगी, या मैं अपने आप को ट्रीट करूंगी पेस्ट्री से, राइट? समथिंग सेल्फ रिवॉर्डिंग होना चाहिए. तो इससे क्या होगा, आप खुद ही अपने आप से मोटिवेटेड हो जाएंगे एंड आपको मजा आएगा पढ़ने में, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांट टू से. दूसरा ये है, ऑब्वियसली PYQs हमने भी काफी कवर किए हैं, पर NTA की जो UGC NTA की जो साइट्स हैं, उसमें डाउनलोड्स में जाके आप खुद भी पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के. उसमें से जाके आप देख सकते हो कि वो क्वेश्चंस आप खुद अपने दम पे आप सॉल्व कर सकते हो. देन यू विल बी एबल टू नो कि आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके स्ट्रेंथ्स क्या है. सो दैट्स इट. और आपको अगर कुछ पूछना हो, कुछ आपको सजेशंस लेने हो, या आपको कुछ सजेशंस लेने हो, एडवाइस लेने हो, सो वी आर ऑलवेज देयर. आई होप माय एडवाइस विल हेल्प यू in qualifying your NET or JRF. Thank you. Yes, thank you so much, ma'am. सारे पॉइंट्स थे जो मुझे कंक्लूड करने थे, वो मैम ने बता दिया. सो वी आर ऑल्सो रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होने वाली हैं. वो जैसा भी रहेगा, आप 1 घंटा पेपर 1, 1 घंटा पेपर 2 रिविजन करिए, और 2 घंटा टाइम निकालिए डेली बेसिस पे सम मॉक टेस्ट, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है. तो टोटल आपके हो गए 4 hours. ये 4 hours आपको निकालना है. आइदर यू आर वर्किंग कैंडिडेट, और यू आर प्रोफेशनल्स, और यू आर हाउसवाइफ. कैसे भी करके अपने लिए ये टाइम निकालिए. उसके बाद ये है, मैंने बोला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप 2016 से 2021 का एक बार अगर सॉल्व कर लिए हैं, तो कोशिश करिए इस 20 डेज में 3 बार उसको सॉल्व कर लो. मतलब वो याद हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछा है, और दैट कैन बी द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. मतलब एक बार करने से कुछ नहीं होता है, 3 बार 4 बार करने से वो चीज रिपीटेडली यू कैन अंडरस्टैंड वेल, कि एटलीस्ट आपके एग्जामिनेशन में बताती हूँ, पेपर आपका कोई भी हो, पेपर 2, इट्स नॉट अबाउट कंप्यूटर साइंस, 70+ क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं पेपर 2 में. एंड अगर पेपर 1 की बात करें, तो 35+ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पेपर 1 में. तो ऑन एन एवरेज आपका हो गया 10,105. इफ यू आर एबल टू गेट 105, डेफिनेटली ये स्कोर हो जाता है JRF के लिए. तो इतना मेहनत करना है कि आपको 70+ का टारगेट रखना है, और 30+ का टारगेट रखना है. ठीक है, तो डेली भी जो आप स्टडी करें, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए. क्योंकि अगर हमारा, और अभी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक बार सॉल्व किया, दूसरी बार सॉल्व किया, तीसरी बार सॉल्व अगर कर रहे हैं, तो आपका 90+ ही होना चाहिए इसको. बिकॉज आप अगर उसको पढ़ रहे हो, 10 दिन बाद भी अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको आंसर याद होना चाहिए कि दिस इज द आंसर, ये क्वेश्चन था. बस वहां पे जब भी आप क्वेश्चन को पढ़े, बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है. ऐसा नहीं हो कि हमने रट लिया कि ये आंसर है, और एग्जामिनेशन में अगर सेम क्वेश्चन दिखा, हमने आंख बंद करके आंसर लगा दिया. अगर बीच में कोई भी एक ऐसा कीवर्ड दे दिया जिससे क्वेश्चन पूरा ही चेंज हो गया, तो वो भी पूरा ही मिस्टेक हो जाएगा. लाइक जो करेक्ट है, करेक्ट की जगह इनकरेक्ट दे दिया, और हमने लर्न किया इसका ऑप्शन नंबर 1 है, तो वो क्वेश्चन तो मिस्टेक हो गया.
तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. इट्स नॉट अबाउट कि एग्जामिनेशन में ध्यान से पढ़ना है, व्हाइल यू आर डूइंग प्रैक्टिस वहां पे भी करेक्टली पढ़ना है. फोकस आपका रहना चाहिए कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोकस होना चाहिए. और यस, मुझे पता है आज भी अगर मुझे किसी ने बोला कि 3 घंटे कंसिस्टेंटली सिस्टम पे बैठो, नहीं हो पाता है. ध्यान बहुत इधर से उधर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. तो वो 3 घंटा आपकी हैबिट में एट द एंड मोमेंट होना ही चाहिए. कमर दुखता है, सर दुखता है, आंखें भी दुखती है, तो वो जो आपका टाइम है 2 to 5 PM या फिर एग्जामिनेशन होता है 10 to 1 PM, उस 10 to 1 PM बहुत डिफिकल्ट है, आई नो पर्सनली, बट उसको आप 11 कर लो, 11 से 1 कर लो, और 2 से 5 वो पीरियड आपका होना चाहिए जहां पे आप सेल्फ रूम में बैठ के क्वेश्चंस को लगाओ. ये 2-3 चीजें हैं. एट द लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टारगेट जो आप बना रहे हैं, अगर किसी वजह से टारगेट आपका नहीं रीच होता है, वी फील डिमोटिवेटेड. कोई बात नहीं है, रीच नहीं होता है, अगर लगता है कि नहीं ये टारगेट मेरा वर्क नहीं हो रहा, नेक्स्ट वीक नया टारगेट बना लो, उस पर काम करना शुरू करिए. और बिकॉज अभी नोटिफिकेशन का डेट नहीं आया है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बोल रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ द एजुकेटर्स हु आर एसोसिएटेड विद कंबाइंड सीएस. आप जब वीकली टारगेट बना रहे हैं, यू हैव द शॉर्ट लिस्ट, क्योंकि ये टॉपिक मेरा अभी कमजोर है, वीक पॉइंट है, आप ड्रॉप करके रखिए मुझे. what we will do is we will take a doubt sessions. हम doubt sessions arrange कर सकते हैं, not on the YouTube. We can arrange the doubt session on the Google Meet. वो specifically आपके लिए होगा, जहां पे हम उस doubts को compile करके we will give you the explanation for those questions. ठीक है, ये बात पहले भी हुई थी कि हम doubt session कर सकते हैं. yes, बट आपकी तरफ से डाउट नहीं आया, इसीलिए हमने वो डाउट सेशंस नहीं लिए. तो आप प्रैक्टिस करिए, डाउट सेंड करिए, एंड इन अ वीक we will prepare some of the sessions and we can go ahead with the doubt session. तो वो एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है कि अच्छा मेरा ये डाउट है, इस डेट को मेरी क्लास है, तो हमने उसको वहां पे क्लियर कर लिया. ठीक है, तो इस पे आप लोग वर्क करना शुरू करिए. एंड आई गेस दैट इज ऑल अबाउट द थिंग्स. तो पॉजिटिव रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए. कभी भी कुछ भी रहे, यू कैन कॉल अस, यू कैन ड्रॉप अस मैसेज, वी आर देयर टू हेल्प यू. ओके, thank you ma'am. yes, so let us wind up the session. Thank you Vinita ma'am. Yes, let us wind up the session now. और कुछ भी रहे तो पढ़िए, पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और डाउट्स पूछिए. ठीक है, यस, चलिए. Okay. Thank you everyone for joining us. Let's be positive and let's crack JRF this time. I will not say net. Yes, you can target JRF and qualify at net and JRF this time. Okay, Megha, Priyanka, Preeti, and the learners who have not joined. So this is for everyone. It's not about paid student. It is about the free student only. Because अगर ये वीडियो जब मैं करूँगी तो I know there are lots of students जो free होते हैं और वो qualify करते हैं self study से. Yes, so thank you everyone. Let's wind up the session. Thank you. Thank you. Yes, bye bye everyone. Take care.